हाय बच्चों, ये क्वेश्चन नोट करना है। सब बच्चे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फोटो खींच ले भाई, तू फोटो खींच ले क्वेश्चन की। हो गया भाई नोट? मैडम ऑनलाइन वाले बच्चे नोट कर लिया? जल्दी करो भाई। उसने नोरा पीट दिया होगा, सबको पता है। इको बीएसटी वाली को भी पता है, इको वाली को भी पता है, सबको पता है। हाँ तो दोनों साथ बैठी हुई थी ना जब एडमिशन हो रहे थे ना, तो दोनों साथ बैठे हुए थे। उसी के आगे उसी सबसे पीरियड में आके मेरे को क्रिटिसाइज कर रही थी कि मेरे पर ट्यूशन मत लगाओ, मैं ज़्यादा अच्छे पढ़ाती हूँ, जिस मैं पढ़ाने लग गई सब फेल हो जाएंगे। बता देना मुझे, बता देना। ये तीसरा चैप्टर ही है सर। पहला चैप्टर तेरा कंप्लीट हो गया है क्या? चौथा है, चौथा है। सिलेबस कंप्लीट। कौन सा असाइनमेंट के दिखा देना। मैं मेरा पिछला यूटी पढ़ा हुआ है, मेरे असाइनमेंट में से यूटी बना था। आप मैडम मेरे आप ना यूटी देख लेना, जो यूटी है ना मेरे क्वेश्चनों में से बना हुआ है, मेरा पढ़ा हुआ यूटी। तुम देख लेना, मेरे जो क्वेश्चंस हैं उसमें बाहर आए नहीं यूटी। दिखाऊं? देख लेना आगे जब तुम प्रैक्टिस करने आओगे तुम देख लेना यूटी तुम मेरे क्वेश्चनों में से है। हाँ भी शुरू करते हैं बच्चों। क्या क्या बनाना है इसके अंदर? बच्चों मैंने वो पिछली क्लास में बताया था, 6 नंबर के क्वेश्चनों में क्या आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है और पार्ट टेबल अकाउंट आता है। यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कराए हुए हैं। तुम तो घर जाकर प्रैक्टिस तो करते नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? सेम ही है ये सारे क्वेश्चन। मैं आपको अपने स्पायरल में दिखाता हूँ, जो मैंने कराया उसमें दिखा सकता हूँ। सेम क्वेश्चन है बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम प्रैक्टिस घर जाकर प्रैक्टिस करते नहीं मेरे क्वेश्चन भी, मैं ऐसे कुछ कर नहीं सकता। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है। फिगर अलग हो सकती है, क्वेश्चन सेम है। अब तुम कहो फिगर भी सेम हो, वो नहीं हो सकता। हाँ भाई क्वेश्चन सेम है मैडम, पहले मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर ये क्वेश्चन करना अपने आप हो जाएंगे। हाँ भी शुरू करें भाई। बच्चों क्या करना है? रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्ट कैपिटल बनाना है। मुझे बैलेंस शीट मैंने बताया था मिड टर्म तक आती है, ना प्री बोर्ड में आती है ना बोर्ड में आती है। मिड टर्म में भी सभी स्कूलों में नहीं आती, सचदेवा में आती है लेकिन, और 1-2 स्कूल हो रहा है उसमें आती है। तो जिनके स्कूलों में आती है वो है, तो एनके रोदे में बैलेंस शीट नहीं आती है मिड टर्म में, देखा था कल। देखो जी, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, कर लेना, क्योंकि हर स्कूल में कराते हैं प्रैक्टिस के लिए। सचदेवा में तो पक्का आती है भाई बैलेंस शीट, और किसी स्कूल में आया ना है, सचदेवा में तो आती है बैलेंस शीट। देखो जो हमें रिवैल्यू करना है, पहला पॉइंट क्या है? मशीनरी को रिवैल्यू करना है 45 पे। मशीनरी को रिवैल्यू करना है 45 पे। मशीनरी कितने किया? 38 किया। रिवैल्यू कितने करने हैं? 45 पे। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी बढ़ गई? मशीनरी 38 की थी, रिवैल्यू कर रहे हैं 45 पे। मशीनरी की वैल्यू बढ़ा दो 7000 से। मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है 7000 से। हाँ सर, हाँ जी, मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है 7000 से। हाँ जी, मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है 7000 से। उसके बाद क्या? स्टॉक है 7000 का। स्टॉक की वैल्यू 7000 से 8000 करनी है। स्टॉक की वैल्यू 7000 से 8000 करनी है। स्टॉक की वैल्यू 7000 से 8000 करनी है। 1000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो। 1000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है बच्चों, बस और कोई रिवैल्यूएशन पॉइंट ही नहीं है मुझे। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 8000 रुपये। मुझे जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाता है उसे ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाता है उसे ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 5:3। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 8000 रुपये से, ओल्ड रेशियो में बांट दो 5000 और 3000। मुझे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। 2 नंबर का आएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको एडमिशन भी आ रहा है पेपर में, एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम बनाना होता है 2 नंबर का। 4 नंबर का कैपिटल अकाउंट होता है। 4 नंबर क्या होता है? तो अगर आपके स्कूल में एडमिशन भी करा रहे हैं तो बेटा एडमिशन और चेंज इन PSR सेम है बिल्कुल, रिवैल्यूएशन दोनों में सेम बनता है।
ठीक है आकृति मैडम? अब बनाना है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाना है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर नाम क्या है? ए एंड बी। ए एंड बी एक बार ना सारे मेरे क्वेश्चन जो मैंने कराया ना सारे एक बार रिपीट कर लो, उसके बाद ये वाला असाइनमेंट करो, तुम्हें लगेगा हाँ सेम है। तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं। कितने सारे? 17 हैं गुडविल के। गुडविल के मेरे 17 क्वेश्चन कर लो और 3 मैंने लिखवाए थे। सुनो 17 क्वेश्चन मैंने तुम्हें लिखवाए थे और 17 क्वेश्चन करवाए हैं और 3 लिखवाए हैं। आप मैंने उसको आप देखो ही, मैं आप पहले मेरे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद अपने मैम का असाइनमेंट कर लो। अगर आपको लगे कि अलग है तो मैं करा दूंगा। सेम क्वेश्चन है मैंने देख लिया, मैं आपको दिखाऊं, बस फिगर अलग है और कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन है। क्या मैं देखो आप मेरी बात मानो, पहले ना मेरे क्वेश्चन करो, फिर इसके असाइनमेंट तुम्हें दिखाऊंगा, फिगर अलग है और कुछ अलग नहीं है। वो मैम को बता देना, सुमित से ज़्यादा चपड़े आते हैं। हाँ बाय बैलेंस बीटी कर देना। हाँ जी जो हमें करना है कैपिटल अकाउंट में स्टार्ट करना होता है बाय बैलेंस बीटी से। बाय बैलेंस बीटी है 52 54। जो हमें कैपिटल अकाउंट में क्या करना होता है? आरजीआर। क्या करना है? आरजीआर। व्हाट इज आरजीआर? हाँ जी आरजीआर क्या होता है? रिजर्व गुडविल रीवैल्यूएशन। मैडम आरजीआर क्या होता है? रिजर्व गुडविल रीवैल्यूएशन। क्या होता है? रिजर्व में कौन से रिजर्व देखने होते हैं? मुझे ये स्टेप ना सब जगह कॉमन है। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज भी असर हो, सब में कॉमन होता है। यानी अगर तुम्हें ये पार्ट टाइम कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया, एडमिशन में भी यही करना है, रिटायरमेंट में यही करना है, डेथ में भी यही करना है, चेंज भी असर में भी करना है। चारों चैप्टर में एक ही चीज करनी होती है। मैं तो ढंग से पहले चेंज भी असर करा रहा हूँ, एडमिशन करा रहा हूँ, रिटायरमेंट। कुछ टीचर स्कूल के DIPS के टीचर चारों चीजें एक साथ करा रहे हैं, खूब खिचड़ी में चाह रहे हैं। ठीक है तो मतलब उन्हें कराना ही नहीं आता। तो रिजर्व में हमें क्या करना होता है? 5 चीजें देखनी है। बताओ कौन कौन सी? बैलेंस शीट में 6 चीजें देखी, 5 चीजें देखनी होती है। कौन कौन सी? जनरल रिजर्व पिछली क्लास में बताई थी। जनरल रिजर्व, फिर प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एसेट साइड में होगा, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में होगा। और फिक्टिशियस एसेट एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और WCR और IFR। ये जो 5 चीजें आपको ना, ये 5 रिजर्व बैलेंस शीट में देखने होते हैं। 5 रिजर्व बैलेंस शीट में देखने हैं। एक छठी चीज और बता दूं, छठी चीज देखनी है आपको गुडविल इन द बैलेंस शीट। छठी चीज क्या देखनी है? गुडविल इन द बैलेंस शीट कौन सी होती है? बताओ। हाँ भाई गुडविल इन द बैलेंस शीट कौन सी होती है? परचेज गुडविल होती है। कौन सी होती है? परचेज। ये 6 चीजें आपको बैलेंस शीट में ढूंढनी है। ये 6 चीजें आपको कहाँ ढूंढनी है? बैलेंस शीट में। जी हाँ ये 6 चीजें आपको बैलेंस शीट में ढूंढनी है। क्या देखोगे बैलेंस शीट में इन 6 चीजों में से कोई चीज दे रखी है? इन 6 में से कोई चीज दे रखी है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट देखो, ये देखो ये बैलेंस शीट है हमारी, दिख गई। गुडविल, ये कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। हाँ जी सर अतर जी, ये कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। गुडविल इन बुक्स कौन सी होती है? परचेज। इधर देखो जनरल रिजर्व दिख गया। क्या एम्प्लॉय, ये क्वेश्चन आता है बेटा, क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बटता है? क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये प्रोविडेंट फंड है, क्या बटेगा? ये कंफ्यूज करने के देते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, जानबूझ के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे देते हैं। याद रखना, मुझे याद रखना, ये 6 चीजें देखनी है बस आपको। 6 चीजें कौन सी है? जनरल रिजर्व, पी अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, IFR। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी बोलते हैं, इसलिए वो जानबूझ के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोलते हैं। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे देता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बेटा लायबिलिटी होती है। क्या होती है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज लायबिलिटी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज, क्या कह रहे हो बेटा? कुछ कह रहे हो? हेलो हाँ जी बेटा कुछ कह रहे हो? प्रियांशी आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैडम थोड़ा इंटरनेट, अब आ रही है आवाज कि नहीं आ रही? वॉइस आ रही है मेरी?
हेलो, वॉइस आ रही है अब मेरी बेटा, नहीं आ रही? हेलो, हाँ जो देखिएगा, मैंने आपको बताया ये 6 चीजें हमें देखनी होती है। ये 6 चीजें हमें क्या क्या? जनरल रिजर्व, पी एन अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट, वर्क कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व एंड गुडविल इन द बैलेंस शीट देखनी होती है। ओके, तो जो देखो हमने ना बैलेंस शीट में देखा, बैलेंस शीट में क्या देखा? एक तो गुडविल दे रखी है 8,000 की, एक जनरल रिजर्व दे रखा है, और एक क्या दे रखा है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? तो जो जो मैंने लिस्ट दी है, हमेशा आप लिस्ट देखोगे क्या लिस्ट में चीजें हैं? अगर लिस्ट में है तो आप कर दोगे। हाँ, जो आपको बैलेंस शीट में ये चीजें देखनी होती है, क्या क्या चीजें आपको बैलेंस शीट में देखनी है? ये 6 चीजें बैलेंस शीट में देखनी है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट, वर्क कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट रिजर्व एंड गुडविल इन द बैलेंस शीट। ये चीजें आप बैलेंस शीट में देखोगे। क्या चीजें देखोगे बैलेंस शीट में? ये 6 चीजें। हमें बैलेंस शीट में देखा, जब हमने बैलेंस शीट में देखा तो क्या क्या दिखा मुझे? एक गुडविल दिखा, ये जो गुडविल बैलेंस शीट में होती है परचेज गुडविल होती है। जनरल रिजर्व दिखा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिखा, एम्प्लॉयर प्रोटेक्शन दिखा। एम्प्लॉयर प्रोटेक्शन कंफ्यूज करने दे रखा है, ये लायबिलिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट हमें जो जनरल रिजर्व पार्टनर बांट दो, जनरल रिजर्व पार्टनर बांट दो ओल्ड रेशियो में, जनरल रिजर्व पार्टनर बांट देना, ओल्ड रेशियो बांट देना। वो जो एंट्री आती है जनरल रिजर्व डेबिट टू ए एंड बी, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए एंड बी। जनरल रिजर्व कितने का है? 1800 का है, 4800 का है। जनरल रिजर्व है 4800 का, इसे बांट दो ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व बांटना ओल्ड रेशियो में, जनरल रिजर्व बांटो ओल्ड रेशियो में बांट दो। जनरल रिजर्व 4800 के, ओल्ड रेशियो बांटना जो कितना? जनरल रिजर्व है 48 हो गए, 3000 और 1800। बच्चों जनरल रिजर्व है 48 हो गए, इसे बांट दो ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बच्चों? और कुछ है? ऐसे साइड में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ऐसे साइड में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, इसको भी बांट देना ओल्ड रेशियो में। एंट्री आएगी ए डेबिट बी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ए डेबिट बी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये डेबिट साइड है, ए डेबिट बी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ए डेबिट बी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ओके, नहीं मैडम अलग अलग है। ओल्ड रेशियो कितनी थी? 5:3। ओ सॉरी, न्यू रेशियो है 3:5 है। सॉरी, न्यू रेशियो बेटा 3:5 है, न्यू रेशियो 3:5 है। ओके, हाँ ये जो और कुछ है? हाँ जी गुडविल है। मुझे गुडविल को भी जो गुडविल बुक्स के अंदर होती है, जो गुडविल बुक्स के अंदर होती है, कौन सी गुडविल होती है बेटा? परचेज गुडविल होती है, उसको भी राइट कर दो ओल्ड रेशियो में। जो गुडविल बुक्स के अंदर होती है कौन सी गुडविल होती है? परचेज गुडविल होती है, उसको भी राइट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? समझ आ गया? तो पहला स्टेप होता है RGR, हमें करना होता है RGR, रिजर्व गुडविल एंड रिवैल्यूएशन। तो जो R के आप 5 चीजें देखते हो, G का गुडविल का 1 चीज देखते हो, टोटल 6 चीजें देखनी है आपको बैलेंस शीट में। टोटल आपको 6 चीजें देखनी है बेटा बैलेंस शीट में। टोटल आपको कितनी चीजें देखनी है? 6 चीजें देखनी है बैलेंस शीट में। ठीक है, 6 में से इस क्वेश्चन में कितनी चीजें थी? 3, एक गुडविल, एक जनरल रिजर्व, एक फिक्टिशियस एसेट। सबको समझ आ गया? फिर जो आपको सेल्फ जनरेट गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, सेल्फ जनरेट गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल को भी वैल्यू करना पड़ेगा पहले आपको। क्वेश्चन लिखा हुआ गुडविल कितनी है? 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट है, 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट है। तो गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज, नंबर ईयर परचेज है 2 साल। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकालना कितना आ रहा है? 7500, 4000, 6500 डिवाइड बाय 3 करना, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। एवरेज प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा है? हाँ जी एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 6000 का। गुडविल कितने ईयर परचेज है? हाँ जी गुडविल कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज है। हाँ बच्चों गुडविल कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज है, तो 12000 आ जाए गुडविल। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने स्टार्ट करना है कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी से।
बैलेंस शीट में आपको 6 चीजें देखनी है, 6 चीजों में से मुझे जनरल रिजर्व दिखा, उसे मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। मुझे एडवर्टाइजमेंट सिस्टम दिखा, मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। मुझे गुडविल दिखी, मुझे ओल्ड रेशियो में बांट दी। मुझे देखो क्रॉस करना है एक तरह से ना, थोड़ा माइंड में उठा लेना, जल्दी जल्दी करने के लिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे मैंने एंट्रीज तो बताई दी थी, एंट्री होती है जनरल डेबिट टू ए एंड बी। क्रॉस करना होता है जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आता है कैपिटल क्रेडिट में आता है, जो एसेट में आता है और डेबिट में आता है। क्रॉस करना होता है जो चीज लायबिलिटी में है, जो लायबिलिटी में है वो क्रेडिट में आएगी, जो चीज एसेट में है वो डेबिट में आएगा। ओके ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, गुडविल। गुडविल को हमने वैल्यू कर दिया 12,000 रुपये। ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हमें कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट देना होता है। क्या देना होता है, हाँ जी, क्या एंट्री होती है कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट देने की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन, अब गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो क्या थी भाई, 5:3। न्यू रेशियो क्या है, करना भाई ओल्ड माइनस न्यू कर देना, ओल्ड माइनस न्यू कर देना। ए का ओल्ड शेयर है 5/8 माइनस 3/8, ऐसे बी का 3/8 माइनस 5/8, ये आ जाएगा माइनस 2/8 का गेन, ये आ जाएगा 2/8 का सेक्रीफाइस आ रहा है मुझे, ये आ रहा है 2/8 का सेक्रीफाइस और ये आ रहा है 2/8 का गेन। तो जो एंट्री क्या होती है गुडविल की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हु इज गेनिंग, बी। हु इज सेक्रीफाइसिंग, ए। एंट्री आएगी बी टू ए। वो जो एंट्री आएगी बी डेबिट टू ए आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ जाएगी। वो जो गुडविल का फॉर्म है 12,000 की, 12,000 का 2/8 3,000 रुपये। वो जो जनरल एंट्री आ जाएगी बी डेबिट टू ए, जनरल एंट्री आ जाएगी बी डेबिट टू ए आ जाएगी जी। बी डेबिट हो जाएगा, बी डेबिट हो जाएगा, बी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा। बी डेबिट हो जाएगा, बी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा बाय, बी डेबिट हो जाएगा, ए क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ बाय बी कैपिटल लिख देना, वहाँ ए कैपिटल लिख देना। मुझे ये रिजर्व हो गया, गुडविल हो गई, ये रिजर्व हो गया, गुडविल हो गई। अब क्या करना है हमें, रीवैल्यूएशन। RGR उधर डेबिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इधर क्रेडिट हो जाएगा। हमें करना होता है बेटा RGR, क्या करना है RGR। मुझे ये हमारा RGR हो गया। आपको कैपिटल अकाउंट बंद करने से पहले चेक कर लेना क्या RGR हो गया, कैपिटल अकाउंट बंद करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि RGR हो गया। देखो हो गया, रिजर्व हो गई, गुडविल हो गई, रिवैल्यूएशन हो गई। हाँ जी मैडम, क्या बेटा WCR भी है। ओहो, हमने एक आइटम छोड़ दी, हमने एक आइटम छोड़ दिया जो ये देखा ही नहीं, WCR भी है। एक आइटम छोड़ दिया जो WCR भी है, किसी ने मुझे बोला ही नहीं कि WCR भी है। वर्कमैन मशीन 10 का, लायबिलिटी कितने की है 6,000 की है, चेक ही नहीं किया हमने। वर्कमैन मशीन 10 का, लायबिलिटी 6 की है, कितने किया मैंने आपको बताया था बच्चों। वर्कमैन मशीन का पिछली क्लास में ट्रीटमेंट बताया था। वर्कमैन मशीन कितने का है 10 का है। वर्कमैन मशीन लायबिलिटी कितने की है 6 की है। वर्कमैन मशीन 10 का है, वर्कमैन मशीन लायबिलिटी 6 की है। बाकी जो बच गया वो पार्टनर बांट देंगे, बाकी जो बच गया वो पार्टनर बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में जी हाँ, जो रिजर्व है 10,000 का, लायबिलिटी है 6,000 की, फ्री रिजर्व कितने का हो गया 4,000 का। जो फ्री रिजर्व हो गया उसे पार्टनर बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। 2500 और 1500। जो वर्कमैन मशीन 10 का है, वर्कमैन मशीन लायबिलिटी 6 की है, फ्री रिजर्व कितना आ गया 4,000 का आ गया। जो फ्री रिजर्व हो गया उसे पार्टनर बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, तो जो मैंने देखा नहीं था वर्कमैन मशीन रिजर्व भी था, तो वर्कमैन मशीन यहाँ रिजर्व भी आ जाएगा। वर्कमैन मशीन रिजर्व बटा 2500 और 1500, वर्कमैन मशीन रिजर्व बटा 2500 और 1500। अब हो गया जो RGR हो गया। जब RGR हो जाएगा आप टू बैलेंस CD कर दीजिए। जब RGR हो जाए टू बैलेंस CD कर दीजिए 60 और 54। मुझे 6 नंबर का क्वेश्चन यही आता है, जिसके अंदर 2 नंबर का रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, 4 नंबर का पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको RGR करना होता है। क्या करना होता है, रिजर्व में 5 चीजें, एक छठी चीज गुडविल की, फिर उसके बाद गुडविल का सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। फिर आप कर देंगे टू बैलेंस CD कर देंगे। क्या कर देंगे, टू बैलेंस CD। मुझे बैलेंस शीट में इसलिए करा रहा हूँ मिड टर्म में आपको आती है, वैसे बोर्ड में ना आती है ना प्री बोर्ड में आती है। बैलेंस शीट मिड टर्म में आएगी, इसलिए मेरे को बैलेंस शीट करानी पड़ती है। तो हाँ जी बेटा, एक बार स्लाइड की फोटो भेज दो भी, आपकी स्क्रीन ब्लर हो रखी है बिल्कुल। अब ठीक है बेटा, और जूम करूँ।
सर ब्लर हो रखी है। क्या करूँ बेटा? इसकी फोटो अगर आप ग्रुप पे भेज दीजिए, वहां से लिख लीजिए। अब अभी भी ब्लर है? हाँ जी बेटा अभी Yes, भी sir. स्क्रीन, आप क्या कह रहे हो? फोटो खींच के मैं ग्रुप पे भेज दूँ? हाँ जी सर। किसी पूरे क्वेश्चन की या पूरे क्वेश्चन की? नहीं सर, पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बाद बस वो और उसके बाद। हाँ बेटा आप क्लियर है? आपको भेजी है मैंने। यस सर। अभी भी स्क्रीन ब्लर है क्या? नहीं सर, अब ठीक हो गई। अब ठीक हो गई? ठीक है, करो भाई, नोट करो। जब नोट कर लो प्रियांशी बता देना मुझे। अभी जो हो गया नोट यहाँ तक? अरे प्रियांशी नोट हो गया क्या? यस सर। पहले शीट लिख लो जी। बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट से मिड टर्म के लिए करा रहा हूँ, ना बोर्ड में आती है ना प्री बोर्ड में आती है, मिड टर्म में कई स्कूलों में आ जाती है। वो जो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? कैपिटल है ए का और बी का, ए का कैपिटल 60, बी की कैपिटल 54। बच्चों ए की कैपिटल 60, बी की कितनी है? 54 है। ओके, जो जो चेंज हो रहा है वो लिख लो। मशीनरी में चेंज आया है 45 का, मशीनरी में चेंज आया है 45 का। स्टॉक में कितना चेंज आया? 8000 का। वर्क में कमर्शियल लायबिलिटी हो गई 6, वर्क में कमर्शियल लायबिलिटी हो गई 6, वर्क में कमर्शियल लायबिलिटी हो गई 6। बच्चों जिन एसेट लायबिलिटी को चेंज नहीं आया ना उनको ऐसे लिख दो, जिन एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं आया उनको ऐसे लिख दो। सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर कोई चेंज नहीं आया। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। गुडविल बढ़ चुकी है, मशीनरी हो चुका है। फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया। डेटर में कोई चेंज नहीं आया। स्टॉक हो गया। बैंक में कोई चेंज नहीं आया। तो जो सिंपल सी बात है, जो एसेट लायबिलिटी चेंज आया उनको ऐसे लिख दो, जो एसेट लायबिलिटी चेंज आया उनको ऐसे लिख दो। ठीक है, जो एसेट लायबिलिटी चेंज आया उनको ऐसे लिख दीजिएगा, जिनमें चेंज आ गया वो लिख दो और कैपिटल वहां से लिख देंगे। ये जो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है, जो मशीनरी में कोई चेंज नहीं है। मशीनरी रिवैल्यू हो गई थी 45 पे, स्टॉक रिवैल्यू हो गया था 8000 पे, वर्क में कमर्शियल लायबिलिटी 6 की। कैपिटल मैंने वहां से लिख दी, बाकी एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं आया। जिन एसेट लायबिलिटी चेंज आया उनको ऐसे लिख देते हैं। ओके,
हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये क्वेश्चन था, उसका आंसर है ये। फिर ब्लर हो गया क्या? फिर 2 सेकंड भी ठीक होते फिर वापस ब्लर हो जाता है। बैलेंस शीट की कह रहे हो? यस सर। भेज रहा हूँ जी। हाँ जी बेटा हो गया क्या? ओके सर। हाँ जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों ये आपने किया कि इसमें ना RGR कर रहे थे आप। क्या कर रहे थे? RGR रिजर्व गुडविल एंड रिवैल्यूएशन। अब जो आपको करना है RGRC करना है। क्या करना है? व्हाट इज RGRC? रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है आपको। हाँ जी बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। अब करेंगे बच्चों RGRC सी इज कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ ना प्रियांशी नोट हो गया क्या? यस सर। क्लियर है? अब क्लियर आ गई या नहीं आई अभी? पेज 36 है, पेज 36 है, क्वेश्चन 18 है। पेज 36 है, क्वेश्चन 18 है। पेज 36 क्वेश्चन 18 है। पेज नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 18 है। पेज 36 क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो जो आपको RGRC करना है इसके अंदर, पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पहले आप बना लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों रिवैल्यूएशन का एक ही पॉइंट है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कर रहे हैं 5 लाख। लैंड बिल्डिंग 290 किया, उसे रिवैल्यू कर दिया 5 लाख पे। लैंड एंड बिल्डिंग 290 किया, उसे रिवैल्यू कर दिया 5 लाख पे। तो जो 5 लाख की लैंड बिल्डिंग है रिवैल्यू कर दिया 290 पे। प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,10,000 का। वो जो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू ना अपवर्ड रिवैल्यू हो गई है, बढ़ गई है। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है? 2,10,000 से बढ़ गई है। जी हाँ, जो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,10,000 से बढ़ गई है। यहाँ आ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यहाँ आ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 2,10,000 का। इसे आप पार्टनर बांट दीजिए ओल्ड रेशो में। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर बांट देंगे ओल्ड रेशो में। कितना क्या है ओल्ड रेशो? 2:1। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर बांट देंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है जो, तो लैंड बिल्डिंग 5 लाख की 290 की थी, उसे रिवैल्यू कर दिया 5 लाख पे। तो 5 लाख वाली लैंड बिल्डिंग 2,90,000 वाली लैंड बिल्डिंग हमने रिवैल्यू कर दी 5 लाख पे। 2,10,000 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशो में। किस रेशो बांट दिया जाएगा? ओल्ड रेशो में। सब समझ आ गया? नेक्स्ट मुझे 2 नंबर आ गए आपके। अब 4 नंबर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। 4 नंबर का क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। 4 नंबर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। उसमें करना है आपको RGR। क्या करना है? RGR करना है जी, रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन। जी हाँ, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है आपको RGR। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से।